मौजूद है और अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। जब ये पानी ऊपर आ चढ़ता है और इस सल्फ़र कंटेंट जहाँ पर उसके साथ टच होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ज़ाहिर बात है कि सल्फ़र कंटेंट में शामिल हो जाता है, दूसरे उसका टेम्परेचर बदल जाता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर हो जाता है, वो गर्म हो जाएगा। कहते हैं गर्म चश्मे का पानी, तो वो गर्म क्यों होता है? तो इसी वजह से होता है कि उसमें सल्फ़र भी शामिल हो गई है और ज़ाहिर बात है जब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो अब उससे पानी का थोड़ा टेम्परेचर भी हो गया ज़्यादा आम पानी से, और उसके अंदर सल्फ़र भी आ गया और कुछ उसके अंदर आपको H2S की बू भी आती है। इस पानी में न सिर्फ सल्फ़र है बल्कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। गंदा पानी है, उसको फ़िल्टर नहीं किया हुआ, उसमें उसके अंदर और इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं कि आप अगर उससे नहाएंगे तो आपको बैक्टीरियल, वायरल, सब तरह के इन्फेक्शंस तो हो सकते हैं, लेकिन आपका मर्ज़ नहीं जा सकता। अरसे दराज से चश्मे से मुफीद होने वाले मरीजों में कोढ़ या जज़्ज़ाम के मरीज भी शामिल हैं। मकामी लोगों का कहना है कि चश्मे के पानी से कोढ़ या जज़्ज़ाम का इलाज मुमकिन है, जबकि डॉक्टर रुतपाव जो अरसे दराज से पाकिस्तान में कोढ़ के खिलाफ अपनी बेलौस खिदमात अंजाम दे रही हैं, उनका कहना है गर्म पानी नहाना हमेशा अच्छा है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं कि जज़्ज़ाम की मरीज़ ठीक हो गया ये गर्म पानी से। उस गर्म पानी जिसमें सल्फ़र है या उस गर्म पानी से आप ठीक हो जाता। जब आपको एक्जिमा है या कोई ख़ारिश होता है या ये स्केबीज भी ठीक नहीं होता लेकिन बेहतर होता। बात यह है कि जज़्ज़ाम का मर्ज़ ये कुछ कंट्रीज़ जब बहुत कॉमन है। पाकिस्तान उनमें टॉप पे तो नहीं आता, उन शुरू की 7 कंट्रीज़ में तो नहीं आता, लेकिन यहाँ जज़्ज़ाम कॉमन है। इसमें मैरी एडलेट लेप्रेसी सेंटर जो इनके रूथ फाओ के और इन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव काम किया है। ये इत्तेफाक हो सकता है कि उनका एक सेंटर मंगोपीर के पास में है, बिकॉज उस एरिया में बहुत ज़्यादा जज़्ज़ाम का मर्ज़ होगा। जज़्ज़ाम की ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपर मल्टी ड्रग थेरेपी से की जाती है, और जिस तरह ये लेप्रेसी सेंटर्स बनाए गए हैं ना, इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी शुरू की हुई है। ये पेशेंट्स को रजिस्टर करते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और उनको बुलाते हैं रेगुलर, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, साल 2 साल लंबा चलता है, और वो उस थेरेपी को खुद बुला के पेशेंट को देते हैं एंड दे मेक श्योर कि पेशेंट को दवाई पूरे अरसे ले, क्योंकि उसके बाद ये क्योर हो जाता है। ऐसी कोई चीज़ उस पानी में नहीं है जो जज़्ज़ाम को किसी भी तरह से ठीक कर सके। 30 साल पहले हमारे पास कोई इलाज तो नहीं था इस बीमारी का, ये लाइलाज बीमारी थी। इससे हमने भी कहा ना बेहतर है कुछ नहीं करने से। लेकिन जज़्ज़ाम की बीमारी ये जरासीम से पैदा होता और ये जरासीम इससे नहीं मरते हैं। मज़ार के पास ही मगरमच्छों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिनकी मौजूदगी के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ या किस्से मशहूर हैं। क़तई नज़र इससे कि ये मगरमच्छ यहाँ कैसे आए। हमारे बाप दादा परदादा जैसे 8 पुश्तों से हमारी मगरमच्छों को देखभाल में है, और तकरीबन अभी 25-26 साल से मैं इनकी देखभाल में हूँ मगरमच्छों की। एक बात जो हैरान कुन और ज़ईफ़ अक़ीदे की वाज़ेह तस्वीर है वो ये कि मगरमच्छ में मौजूद तालाब का पानी भी जिल्द के अमराज के खिलाफ मुअस्सर है। जो ज़ायरीन जो हमारे पास आ जाते हैं, जैसे बीमारी है, वो बीमार है, तो शिफा के तौर पर उसको ये जो पानी है, इसी पानी से हम 7 दिन तक उसको नहला देते हैं। चाहे जज़्ज़ाम की बीमारी हो, चाहे उसको एक तो होता है सुकड़ की बीमारी या जल्द की कोई ऐसी भी बीमारी हो, अल्लाह के फजल और करम से इस पानी में इतनी शफा है कि अगर वो 7 दिन तक नहाए तो इसमें कोई शक नहीं है उसकी बीमारी अल्लाह के फजल और करम से दूर हो जाएगी। ये पानी जिसमें मगरमच्छ अपनी ज़ियाफ़त और फरागत का वक्त गुजारते हैं, ये भी उतना ही मुफीद व अफादियत का हामिल है जितना पहाड़ से निकलने वाला ताज़ा गर्म पानी। वो मगरमच्छ के तालाब जो है ना, उसका पानी भी वहाँ के लोकल लोग ये कहते हैं कि ये भी, इससे भी कोई अगर नहाएगा ना तो फ़ायदा होगा। वो मैं 100% कहता हूँ कि वो जाहिलाना गुफ्तगू है।
जहलाना बात है, इसलिए कि वो पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मैंने जाकर खुद चेक किया है उसको। ये तो वर्ड ऑफ माउथ है ना, किसी ने कहा कि मैं ठीक हो गया, किसी ने कहा, मैंने तो नहीं सुना आज तक, ना किसी को होते देखा। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि लोग मिथ्स क्रिएट करते हैं। जो वहाँ पे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि वहाँ पे आएँ, उनके कहने की बात है। जब तक स्टैटिस्टिकली आप खुद जाके उसका साइंटिफिक प्रूफ लाएं, उस वक्त तक मैं तो नहीं मान सकती। यहाँ आने वालों की बड़ी तादाद मुतवस्सित तबके से है, जिनके वसाइल सिर्फ 2 रोटी तक महदूद हैं और डॉक्टर्स की भारी फीस उनकी बिसात से बहुत दूर है। लिहाजा वो महज 15 रुपए देकर चश्मे के पानी से 10 मिनट नहाते हैं। 1962 से मैं इस चश्मे पे आता था और जिस्म में खारिज या कोई बीमारी होती थी, यहाँ नहाने से शिफा मिलता था। अभी बीच में मेरे जिस्म में काफ़ी खारिज हुआ, फिर मैं यहाँ आया, नहा कर गया, साल 2 साल के लिए निजात मिल गया। पानी की अफादियत को जांचने के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स और माहिरीन मुख्तलिफ अदवार में अपनी मदद आप के तहत पानी पर तहकीक करते रहे हैं, जिसमें एक बात पर तमाम माहिरीन मुत्तफिक हैं, वो ये कि चश्मे के पानी में सल्फ़र की मिक़दार शामिल है। इस तरह पानी जरासीम कुश की हैसियत इख्तियार कर जाता है। मैं तो नहीं मानती कि बिल्कुल भी सही होते होंगे, लेकिन अगर इनिशियल इफेक्ट आता होगा तो वो सल्फ़र का इफेक्ट होता होगा। सल्फ़र, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सल्फ़र की क्वालिटी है कि वो स्केली डिसऑर्डर्स को कम करता है। वो सिम्टोमेटिकली जिस वक्त आपने लगाया उस वक्त सफाई का एक फीलिंग आती है और बाद में वो मर्ज़ वापस आ जाता है। चश्मे का पानी इस कदर गर्म है कि आम हालात में इसका इस्तेमाल तकरीबन नामुमकिन है। यूं कह लीजिए कि मौसम सरमा में भी इतने गर्म पानी से गुस्ल नहीं किया जा सकता। वाकई में बहुत गर्म है, आप नहा कर देखें इसको, ऐसा लगता है छाला पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होता। वक्ती गर्मी लगेगा आपको, आप मुसलसल डालते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। हर रोज़ औसतन 100 से ज़ायद अफराद, जिनमें मर्द, बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, चश्मे के पानी से नहाने आते हैं। ज़ायरीन सिंध के अंदरूनी अजला समेत बलूचिस्तान और कश्मीर से भी चश्मे की करामत से मुतासिर नजर आते हैं। शीदी मेला ये सक्की सुल्तान मशहूर है शीदियों से। ये ज़माने से आते हैं, पता नहीं, जैसे खलीफे ज़माने से 30-35 नस्ल ख़त्म हो गई। शीदी मेला उसी टाइम से ये चलता रहता है। ये आजकल का तो नहीं, तो ज़माने से चलता रहता है बाबा। बाज़ लोगों का कहना है कि शीदी मेला की इब्तिदा अफ्रीका से हुई। सहर अंदाज साज में हज़ारों अकीदतमंद मस्त मंगोपीर के बाबा को सलामी पेश करते हैं। यूं तो ये हकीकत वाज़े है कि चश्मे के पानी में सल्फ़र की मिक़दार मौजूद है, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना अज़ खुद चश्मे के पानी का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया जाए। लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सल्फ़र और लाइम की मिक़दार मौजूद है, जो पानी को गर्म कर देता है। तमाम मालूमात के बावजूद ये सवाल अब भी सवाल ही है कि चश्मे का पानी कब से जारी है और कब तक रहेगा। ये अभी तक एक मुअम्मा है।